राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम. तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या विपक्षी दल अब रामद्रोह पर उतर आए क्या? क्योंकि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे भगवान श्री राम और राम मंदिर को सियासी विवाद का मुद्दा बनाने की कोशिशें बहुत तेज हो चली हैं. विपक्ष और खास तौर पर इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसे बयान लगातार दिए जा रहे हैं जो देश के 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं. पहले कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद और अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आवाड बीजेपी विरोध के नाम पर भगवान श्री राम को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिए. जितेंद्र आवाड ने कहा कि राम शिकार करके खाते थे. शिरडी के कार्यक्रम में आवाड ने कहा कि हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं. आवाड यहीं नहीं रुके, कहा कि राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे. अब सोचिए, भगवान श्री राम को भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कैटेगराइज किया जा रहा है. तो ये आज देश की सियासत का वो पहलू है जो शायद कोई देखना नहीं चाहता. भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक, पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं. भगवान श्री राम के दूसरे आदर्शों पर बात हो या ना हो, आज सियासत इस स्तर पर आ गई है कि भगवान श्री राम के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने पर टिप्पणी की जा रही है. राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? अब अगर आप ये सोचें कि जितेंद्र आवाड ने कार्यक्रम में जोश जोश में भगवान श्री राम पर यह विवादित टिप्पणी कर दी, तो आप गलत हैं. बल्कि उन्होंने ये सोच समझकर बोला है. जितेंद्र आवाड ने बयान के बाद भी जो सफाई दी, उसमें भी उन्होंने अपने बयान को सही बता दिया. यानी जानबूझकर देश और समाज को भड़काने के लिए उन्होंने ये बयान दिया. अब आप ये सुनिए कि जितेंद्र आवाड अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं. कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था. आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल. इसको बिल्कुल कायम है. आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है. ये रामभक्त ही है ना. बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र आवाड के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. महाराष्ट्र में आज आवाड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां भगवान के खिलाफ कोई बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बीजेपी नेता राम कदम ये बात कह रहे हैं. इंडिया अलायंस की तय, इंडिया अलायंस का षड्यंत्र ये कहा जा रहा है. राम कदम की ओर से आवाड के बयान से हिंदू समाज आहत है. राम कदम ने ये तमाम बड़ी बातें कही. प्रदर्शन किस स्तर पर किया गया उसकी ये तस्वीर आती है. और महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार से मांग करे और पूरे देश भर में दारूबंदी और मांसबंदी हो, तो आवाड जी को कौन सी मिर्ची लगी? समर्थन करते इसका? पर नहीं, इस बात को उन्होंने अलग ढंग से उछाला. इस बात को उन्होंने किसी संप्रदाय को खुश करने के चक्कर में हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया. क्या लगा होगा हिमालय स्थित जो हमारे साधु संत रहते हैं, हमारे महात्मा रहते हैं, उनको क्या लगा होगा? उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी? अब भगवान के बारे में बोलोगे और लगातार बोलोगे. श्रीमान आवाड जी के सारे वक्तव्य अगर निकालो और फिर स्टालिन के पुत्र हो या जो लगातार अभी जो श्रृंखला चल रही है, यह हिंदू समाज को आहत करने की श्रृंखला सोची समझी इनकी षड्यंत्र के साथ राजनीति. तो ये बीजेपी नेता राम कदम को आपने सुना, वो उस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे. तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ जानबूझकर सोच समझकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं. हमारे साथ शिवानी जुड़ गई और शिवानी के साथ हम जुड़कर ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का ये हमला, सियासत इस पर बहुत पुरजोर तरीके से हो रही है. शिवानी, आपके पीछे जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कह रहे हैं प्रदर्शन करने वाले लोग?
बिल्कुल, देखिए अनिल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे पुलिस स्टेशन की, जहां पर आप देखेंगे कि अभी भी कार्यकर्ता जो है वो हाथों में श्री राम के झंडे की नारेबाजी करते यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर बरकरार था। अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों के जरिए कि एक बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल पुलिस द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। और मैं अगर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं तो अभी भी प्रदर्शनकारी जो है उनकी आवाज बुलंद है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, जितेंद्र आव्हाड जी को अटक करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम जी का अपमान किया हुआ है। 14 वर्ष उन्होंने वनवास करके कंदमूले खा के उन्होंने वहाँ पर दिन निकाला है। वो गलत बोल रहे हैं कि मांस मच्छी खाया है, तो उनको अटक करके हम उसके लिए विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड जी को अटक कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड को जेल होनी चाहिए, ऐसी मांग जो है वो लगातार उठ रही है। और यहाँ पर अगर हम बातचीत करेंगे, कई महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनका व्यू क्या है। क्या कहेंगे आप लोग? लगातार नारेबाजी कर रहे हैं जितेंद्र आव्हाड को जेल होनी चाहिए। जितेंद्र आव्हाड जी ने जो बयान दिया है वो हिंदू के खिलाफ दिया है। जो खुद हिंदू होके भी हिंदू धर्म का मतलब मजाक बना रहे। जो हमारे श्री राम प्रभु जी है उनके बारे में वो मांसाहारी का विषय निकाल रहे। वो खुद रामायण पढ़े है क्या? इतने बोलते हैं वो कि डॉक्टर है, मगर वो डॉक्टर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रामायण महाभारत में क्या लिखा गया है। और ये पक्ष है, ऐसा पक्ष है जो उनके जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, वो खुद भी नास्तिक है। वो आप जो समाचार में देख लो तो सब बताते उनके बारे में कि वो नास्तिक है। और ये जो इंडिया टीम बनी है ना, वो पूरी नास्तिकों की टीम है। वो नास्तिकों मतलब उनको इतना ही कराना है, हिंदू मुसलमान कराना है उनको हिंदू मुसलमान कराना है। क्योंकि हम हिंदू के बारे में बोलेंगे तो कम से कम मुसलमान का वोट हमको मिलेगा। बड़ी टिप्पणी ये है कि पूरे जो इंडिया अलायंस के विपक्ष के नेता हैं वो सभी यहाँ पर नास्तिक ठीक है शिवानी, लेकिन ये प्रदर्शन अब कितना आगे तक जाता है और उसका क्या असर होता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि जितेंद्र आव्हाड तो अपने बयान पर अडिग हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, उस पर वो किसी तरीके से यूटर्न लेने की मूड में नहीं। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने।